नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। दोस्तों, कलयुग में विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन ज्ञान, हमारे संस्कारों, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के प्राचीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा अपने संस्कारों के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलिए तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है मांस खाना पाप है या पुण्य, सही है या गलत। तो दोस्तों, आज के इस प्यारे वीडियो में हम आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे, पूरे संदेह को मिटा देंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य है, सही है या गलत। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि मांस खाना गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, पुण्य है तो कैसे है, और अगर सही है तो कैसे है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रिय भाई बहनों, सनातन भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के कई प्रमुख धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेखन है कि मांस खाना पाप है और यह गलत है। मांस खाना पाप है, इस बात की विस्तृत जानकारी, उल्लेखित जानकारी विशेष रूप से हमारे प्रमुख 18 पुराण में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है, जिस पुराण में भगवान श्री नारायण के परम भक्त सवारी श्री गरुड़ जी ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, जीवन से रिलेटेड मुझे कुछ प्रश्न में बहुत ही बाधा आ रही है और इसी सब प्रश्नों का निवेचन गरुड़ पुराण नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें विशेष रूप से भगवान श्री नारायण ने अपने उत्तर को बताया है और गरुड़ जी ने अपना प्रश्न किया है हमारे भौतिक, सांसारिक, आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड। दोस्तों, साथ ही साथ हम बता देना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण न ही हमारा एक प्रमुख ग्रंथ है, बल्कि उसमें हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्रश्न, जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिसमें यह भी लिखा है और इस चीज़ की भी विशेष विस्तृत जानकारी दी गई है कि मांस खाना पाप है। और हमारे हिंदू धर्म के एक और प्रमुख ग्रंथ गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि मांस खाना पाप है। दोस्तों, मांस खाना इसलिए गलत है, इसलिए यह पाप माना जाता है क्योंकि जीव हत्या पाप है और हम जिस किसी जीव का मांस को खाते हैं, दोस्तों, हम जिस किसी जीव का मांस को खाते हैं तो हम उसके मृत्यु के विशेष कारण होते हैं, क्योंकि दोस्तों, या तो हम उस जीव को खुद बनाकर उसके मांस को खाते हैं या हम किसी व्यापारिक दुकान पर जाकर खाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, दोनों ही समय में हम यह पाप करते हैं। दोनों ही समय में अगर हम किसी जीव को मार कर खाते हैं, खुद बनाकर खाते हैं, तो भी वह पाप है, तो हम उस जीव के प्रत्यक्ष दोषी हैं। अगर हम किसी व्यापारिक दुकान पर जाकर उसे खरीद कर खाते हैं
तो फिर भी उसे हमें पूर्ण दोष लगता है, क्योंकि उसके मृत्यु का कारण तो हम ही होते हैं, क्योंकि हम उस जीव के मांस का मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तभी वह व्यापारिक हमें अपने खुद के धन से उस मांस को देता है और उस मांस को ग्रहण करने के बाद हमारे मन पर प्रभाव होता है। क्योंकि दोस्तों, हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन का भी निर्माण होता है। दोस्तों, इस बात का सीधा उदाहरण है कि हम अगर कभी स्वादिष्ट भोजन या अपने मन का भोजन करते हैं तो हमारा किसी कार्य में विशेष मन लगता है, या कभी हम भूखे रहते हैं तो इसका उदाहरण है कि हमारा उस कार्य में मन नहीं लगता है। और अगर हम कभी अति भोजन कर लेते हैं तो फिर भी हमारी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती और हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इन सभी बातों का दोस्तों हमारे जीवन से यही मतलब है, एकमात्र यही बात है कि सारा कार्य हम लोगों के अपने मन के ऊपर निर्भर करता है। हमारे भोजन से ही हमारे विभिन्न मन का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों, भोजन से दूषित अन्न, दूषित भोजन से हमारा मन भी पूरी तरीके से दूषित हो जाता है और फिर उस दूषित मन से हमारे दूषित बुद्धि का निर्माण भी होते देरी नहीं लगता है। इसका उदाहरण दोस्तों सीधा सीधा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ में कहीं और मन रहता है तो हम उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाते, तो विभिन्न लोग यह बात को कहते हैं कि इसलिए यह काम आपने यह कार्य अच्छा नहीं किया क्योंकि आपका इसमें मन नहीं लग रहा था, अर्थात आपका मन कहीं और था। इस प्रकार दोस्तों, हमारे मन में हो रहे विचारों से ही हमारे सुहृद बुद्धि का निर्माण होता है और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे दूषित विचारों, दूषित मन से हमारे दूषित बुद्धि भी हो जाती है और दूषित बुद्धि से हमारा कर्म भी बिगड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, इसका भी उदाहरण है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि ठीक ना हो तो वह अच्छा कर्म भी नहीं कर पाता और इस प्रकार हम दूषित अन्न यानी कि मांस मदिरा खाते हैं, पीते हैं तो हमारा दूषित बुद्धि भी हो जाता है और दूषित बुद्धि से ही हमारे कर्म का निर्माण होता है। फिर हम दूषित कर्म करते हैं जिसके फल में हमें दूषित फल ही मिलता है, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे वही उसका हमें फल भी मिलता है। और गलत बुद्धि, दूषित बुद्धि से किया गया कर्म कभी उचित नहीं होता, उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। और जब हम किसी कार्य को गलत तरीके से करते हैं तो आपको दोस्तों यह पता ही है कि उसका फल स्वरूप भी हमें गलत ही मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों, हम यही बताना चाह रहे थे कि हमारे अच्छे भोजन से ही हमारा अच्छा भविष्य है, अच्छा कर्म है और अच्छी संस्कृति है। और हमने यह भी बताया कि किस प्रकार से दूषित भोजन को यानी मांस मदिरा खाने पीने से हमारे कर्म में भी उसकी निर्भरता हो जाती है और इस स्वच्छ न रहने वाले दूषित अन्न का प्रभाव हमारे जीवन पर प्रभावित करता है, जिस प्रकार से हमारा कर्म भी, विचार भी गंदा हो जाता है और हमें फल स्वरूप में भी दूषित ही वातावरण मिलता है। इस सब का दोस्तों कुल मिला जुला कर यही उत्तर निकलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें जीवन में सुखी रहना है, अपने जीवन को सफल बनाना है और एक अच्छे व्यक्ति की भांति जीवन को व्यापन करना है,
तो हमें शुद्ध शाकाहारी सात्विक आहार को यानी शाकाहारी भोजन को करना पड़ेगा। और मांस मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन करने से, वैसे दूषित आहारों का सेवन करने से हमें बचना होगा, हमें उसे पूर्णतया छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस प्यारे वीडियो के माध्यम से अपने सभी सनातन भाई एवं समस्त विश्व के सभी धर्म के वासियों से यही प्रार्थना करूँगा कि अपने धर्मानुकूल, अपने धर्म के अनुसार इस मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए और शारीरिक स्थिति को अच्छे से निभाने के लिए, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करने के लिए हमें सबसे पहले मांस मदिरा जैसी गंदी चीज़ों को, दूषित आहार को त्यागना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस प्यारे वीडियो का यही निष्कर्ष था कि मांस खाना पाप है और इसे हमें छोड़ देना चाहिए। और अगर दोस्तों हम अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, उसको अनदेखा करते हैं और दूषित आहार अपनाते हैं, तो हमारा जीवन कभी भी एक सुखी जीवन एवं एक शुद्ध भक्त का जीवन नहीं बन सकता। और हमें अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने शरीर क्षेत्र से जुड़ी हुई हर एक चीज़ों को भली भांति समझना पड़ेगा। यह बात को भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 13 गीता के 13वां अध्याय में भी इस बात को दूसरे श्लोक में बताया है कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं पाहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दोस्तों, मैं इस गीता के कल्याणकारी श्लोक को एक बार फिर से दोहराता हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं पाहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से गीता के 13वें अध्याय में दूसरे श्लोक का यह भाग है, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हे अर्जुन, हम अपने जीवन में तब तक नहीं सुखी रह सकते जब तक कि हम अपने इस शरीर क्षेत्र को नहीं समझेंगे। भगवान ने यहाँ पर बताया है कि हे कुंती पुत्र यानी हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और इस क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को, शरीर क्षेत्र को न जानने वाला व्यक्ति या अपने अन्य विचार, मन, बुद्धि को अनदेखा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों, इससे गीता के माध्यम से भी यह बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि हमें मांस मदिरा जैसी चीज़ों को त्याग करना चाहिए और हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन ही अपनाना चाहिए। ऐसे दूषित अन्न जो कि हमें दूषित परिणाम ही दें, ऐसे भोजन को हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मांस मदिरा जैसी गलत चीज़ों, दूषित अन्न का सेवन करने से हमारा भविष्य भी बिगड़ सकता है। इस बात की भी यहाँ पर पुष्टि की गई है, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं, यानी कि प्रारब्ध, यानी कि जो हम प्रारब्ध में करते हैं उसी के फलस्वरूप में हमारे भविष्य का निर्माण होता है। प्रारब्ध अर्थात वर्तमान में जिस कार्य को जैसे हम संपन्न करते हैं, जैसे करते हैं, उसी के फल स्वरूप में हमें भविष्य का निर्माण दिखाई देता है। और दोस्तों, हमारे इस मांस मदिरा के सेवन से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी दूषित हो सकती हैं, दूषित बुद्धि की, मूढ़ बुद्धि की हो सकती हैं, जिसका सीधा सीधा उदाहरण है कि दोस्तों, अन्न खाने से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और अगर हम दूषित अन्न खाएंगे तो हमारी दूषित ऊर्जा से
हमारे बीजांश का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार के अन्न को खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा से ही हमारे बीजांश का निर्माण होता है और हमारे बीजांश से ही हमारी नई पीढ़ियाँ, हमारे नए जनरेशन बनते हैं। और इस प्रकार दोस्तों, अगर हम दूषित अन्न यानी मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो हमें वैसी ही ऊर्जा भी मिलेगी और उसी ऊर्जा के अनुसार हमारे आने वाले बीजांश यानी हमारे पीढ़ियों का निर्माण होगा। और जब हमारा आने वाला बीजांश अर्थात कि हमारा जो दूषित बीजांश रहेगा, यानी कि हमारे भोजन से निर्मित हमारी जो नई पीढ़ियां रहेंगी वो इस प्रकार दूषित हैं और इस प्रकार दूषित बुद्धि की आने वाली पीढ़ियां भी दूषित विचारों की रहेंगी और वे उस बुद्धि के मुताबिक दूषित कार्य यानी गलत कार्य ही करेंगे, जिसके फलस्वरूप में उन्हें गलत कर्म का फल ही मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे विनाश रूपी भविष्य का निर्माण होगा और विनाश रूपी पीढ़ियों का भी निर्माण होगा। इसलिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हमारे भोजन को, हमारे अन्न को माता कहकर, अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता कहकर संबोधित किया जाता है, जिससे हमें यह भी ज्ञान मिलता है कि हमारे भोजन से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे सनातन व्यक्ति भी अगर मुर्गा, मांस, मलिदा इस सब का अगर सेवन करते हैं, अगर दुष्विचारों, दुष्अन्न का अगर वह सेवन में जीवन यापन कर रहे हैं तो इसे त्याग दें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत ही जानकारी प्रदान किया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात की विस्तृत जानकारी मिल पाए। और ऐसे ही प्राचीन दिव्य ज्ञान को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।